में का हमारा एक फर्स्ट पोएम और एक फोर्थ पोएम, दो पोएम्स पेंडिंग रहेगा, ठीक है। सो नाउ जोएन ऑफ आर्क. George Bernard Shaw was an Irish playwright and critic. He wrote more than 60 plays during his lifetime, including major works such as Man and Superman, Pygmalion, and Saint John. He was the leading dramatist of his time. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1925. अभी ये जो चैप्टर लिखा है ये एक्चुअली एक प्ले है. Now what is play? जहां पर तुम देखोगे कि स्टेज में आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं, वैसा ही एक प्ले है ये. तो ये जो प्ले लिखा है इट इज रिटन बाय एन आयरिश जो है आयरिश राइटर ने लिखा है. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ करके उनका नाम है. उन्होंने बहुत सारे अपने पूरे करियर में उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लेस लिखे हैं जिसमें उनका मेजर ऐसा भी प्लेस है जिसके लिए उनको अवार्ड्स दिया गया था. तो वही वैसा ही एक है जोएन ऑफ आर्क. अभी ये जोएन करके जो है वो एक लेडी का नाम है, शी अ गर्ल का नाम है वो. The war fought between England and France from 1337 to 1453 has come to be known as the Hundred Years' War. Joan was a peasant girl born in eastern France who led the French army to several victories during this war. This play begins at the time when all the northern France and some parts of the southwest were under foreign control. The English controlled some parts and the Burgundians controlled the other. The city of New Orleans, one of the few remaining French cities, was held by the English. The year is 1429. Captain Robert de Baudricourt, a military officer, is seated at the table. His steward stands facing him. सो ये जो वॉर है ये इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में हो रही थी. जो चला ये वॉर दैट इज फ्रॉम द ईयर 1337 टू 1453. इतना लंबा टाइम तक चला था ये जो वॉर चला था. एंड ये जो वॉर है ये हिस्ट्री में जाना जाता है 100 years करके. 100 years वॉर करके जाना जाता है. जॉयन जो है एक्चुअली एक पीसेंट गर्ल है. व्हाट इज पीसेंट गर्ल? एक फार्मर, एक छोटे से फार्मर की लड़की है जो ईस्टर्न फ्रांस में रही है, जिसने वो छोटी सी लड़की जो है फ्रेंच आर्मी को बहुत सारे वॉर में लीड किया है, बहुत सारे वॉर के विक्ट्रीज में लीड किया है. ये जो प्ले स्टार्ट हो रहा है ये नॉर्थर्न फ्रांस में स्टार्ट हो रहा है जहां पर कुछ पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट फॉरेन कंट्रोल में था. तभी इंग्लिश ने कंट्रोल किया था कुछ पार्ट्स एंड बाकी जगह पे जो है बर्गंडियंस का कंट्रोल था. जैसे इंडिपेंडेंस से पहले जो है इंडिया में भी ब्रिटिशर्स ने आके बहुत साल तक रूल किया था, वैसे ही फ्रांस में भी बहुत टाइम तक बाकी कंट्रीज ने रूल किया था. तो वैसे ही वहां पे जिन्होंने रूल किया था आधे लोग वेर इंग्लिश इज या ब्रिटिशर्स एंड द अदर इज बर्गंडियंस. तो ये दोनों ने कंट्रोल किया है. City of Orleans, one of the few remaining French cities, was held by the English. ईयर जो है 1429 का है. एंड अभी यहाँ पर तुम्हारे सामने जो ये छोटा सा किस्सा हो रहा है वो हो रहा है कैप्टन रॉबर्ट डी बॉड्रिकॉट. एक मिलिट्री ऑफिसर थे, उनका नाम था रॉबर्ट डी बॉड्रिकॉट. वो एक टेबल पे बैठे हुए हैं एंड उनके पास उनके स्टीवर्ड कौन है? अभी उनके साथ वो मिलिट्री ऑफिसर के साथ हमेशा एक प्रोटेक्शन के लिए और एक छोटे ऑफिसर, एक छोटे लेवल के ऑफिसर रहते. तो वो एक ऑफिसर भी वहां पे खड़े हुए थे उनको फेस करते हुए. तो वहां से ये प्ले का स्टार्ट हो रहा है. Robert, I told you to throw the girl out. You have 50 armed soldiers and dozens of strong servants to carry out my orders. Are they afraid of her? Steward, no, sir. We are afraid of you. But she puts courage in us. She really doesn't seem to be afraid of anything. Perhaps you could frighten her, sir. Grimly, perhaps. Where is she? Down in the courtyard, sir. Robert goes to the window and asks the soldiers to send the girl up. The girl enters. She is a well built, strong country girl of 17 to 18 years. The square's glare neither frightens her nor stops her. She speaks confidently.
सो रॉबर्ट वो स्टीवर्ड से बात करता रहता है एंड बोलता है कि मैंने तुझे वो लड़की को यहाँ से बाहर फेंकने के लिए बोला था। तुम यहाँ पर 50 आर्म फोर्सेस हो, आर्म सोल्जर्स है जिनके पास हथियार है एंड डजन्स ऑफ सोल्जर्स के अलावा सर्वेंट्स भी है हमारे पास जो मेरे ऑर्डर्स मानते हैं एंड तुम सब उससे इतना डर रहे हो जो एक लड़की को तुम यहाँ से बाहर उठा के फेंक नहीं सके। तो वो स्टीवर्ड जवाब देता है, नहीं सर, हम उससे डर नहीं रहे, हम आपसे डरते हैं। डर जो लगता है वो आपसे लगता है, वो लड़की से तो हमको हिम्मत मिलती है करके। एंड वो लड़की को देख के तो ऐसा लगता है कि उसे किसी भी चीज का डर लगता नहीं है। शायद आप बात करके देख लो, शायद आप उसको डरा पाए। तो रॉबर्ट जो है एकदम सीरियसली, ग्रिमली का मतलब है सीरियसली, सीरियसली बोलता है कि परहैप्स कहाँ पर है वो लड़की करके। तो स्टीवर्ट बोलता है वो नीचे कोर्टयार्ड में है। कोर्टयार्ड क्या है? तुम्हारा जो घर रहेगा, अगर पुराने जमाने का तुम घर देखोगे ना, उसके आसपास का एरिया जो है वो खाली रहता है, या फिर घर के बीच में एक ओपन स्पेस रहता है। बड़ा सा एक घर रहता है, उसके बीच में एक ओपन स्पेस रहता है, वो जो ओपन स्पेस है उसी को कोर्टयार्ड बोलते हैं। रोबोट विंडो के पास जाता है एंड वहां पर जो सोल्जर है उनको बोलता है कि वो लड़की को ऊपर लेकर आओ करके। तो वो लड़की रूम में एंटर करती है। वो लड़की को जैसे ही देखा तो वेल बिल्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल। वेल बिल्ड मतलब क्या है? प्रोपोर्शनेटली बॉडी के हिसाब से वो ऐसा नहीं कि एकदम वीक है, बॉडी के हिसाब से वो एकदम प्रॉपर है, हट्टी कट्टी है, स्ट्रॉन्ग है। एंड समझ में आ रहा है कि वो प्रिंसेस टाइप लड़की नहीं है, कंट्री गर्ल है एकदम से, जो सिर्फ 17-18 ईयर्स की रहेगी। एंड वो जो स्क्वेयर, स्क्वेयर इज एक ऑफिसर, एक पर्सन जो हाई रैंक के जो ऑफिसर है उसको स्क्वेयर, स्क्वेयर करके बोलते हैं। एंड वो स्क्विर थे रोबोट। तो रोबोट का नजर से, रोबोट जिस तरीके से ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब क्या है? देखना। तो रोबोट जिस तरीके से देख रहा था, वो देखने से भी वो लड़की ना डर रही थी ना वो पीछे हट रही थी। उसको जो बोलना था वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी, उसके मन में डर बिल्कुल भी नहीं था। गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वेयर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स and armor and some soldiers and send me to the dolphin. This girl is mad. Why didn't you tell me so, you blockhead? Sir, do not anger her. Give her what she wants. I shall send you back to your father with orders to put you under lock and key. So, जोयन जो है एकदम कॉन्फिडेंटली बोलती है गुड मॉर्निंग करके, कैप्टन को बोलती है एंड बोलती है कि आप मुझे एक घोड़ा दे दीजिए एंड एक आर्मर दे दीजिए। अभी आर्मर क्या है? आर्मर इज, तुम अगर पुराने जमाने का जो सोल्जर्स वगैरह को देखोगे तो वो एक मेटल का जो है कवर पहनते थे अपने ऊपर प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्टिव जैसा ना। यस। तो उसको ही आर्मर बोलते हैं। वो प्रोटेक्शन के लिए जो मेटल का कपड़ा पहनते हैं ना, वो मेटल का जो होता है दैट इज व्हाट आर्मर इज। एंड उसके साथ साथ थोड़े सोल्जर्स चाहिए एंड मुझे डॉल्फिन, फिर मैं चली जाऊंगी करके। एंड सेंड मी टू डॉल्फिन, सेंड मी टू डॉल्फिन इज, डॉल्फिन इज पर्सन नेम। वहां पे वो टाइम पे जो किंग का जो बेटा था उसका नाम था डॉल्फिन। तो इसके साथ साथ ये सारी चीजें देने के बाद मुझे वो डॉल्फिन से मिलने का भी एक मौका देना है आपको करके। तो रोबोट ये सब सुन के एकदम शॉक हो जाता है एंड फिर वो डायरेक्ट स्टीवर्ड को पूछता है, ये लड़की पूरी तरीके से पागल है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इतने पागल लड़की से तू मेरे को मिला रहा है करके? यू ब्लॉकहेड, ब्लॉकहेड इज स्टूपिड पर्सन। तूने मुझे बताया क्यों नहीं, स्टूपिड पर्सन, की ये लड़की कैसी पागल है करके। तो स्टीवर्ट बोलता है सर उसको गुस्सा मत दिलाइए, उसको जो चाहिए वो दे दीजिए करके। तो वो रोबोट जो है वो जोएन को बोलता है कि मैं तुझे तेरे डैडी के पास ही फिर से भेजता हूँ एंड ऑर्डर्स के साथ भेजता हूँ कि तुझे लॉक एंड की, अंडर लॉक एंड की का मतलब है कि हाउस अरेस्ट में करके रखे, तुझे घर के अंदर ही बंद करके रखे, पूरा ताला वाला लगा के हाउस अरेस्ट में डाल के, घर से बाहर निकलने का परमिशन ही नहीं, ऐसे कंडीशन में लाके रखे करके। You think you will square, but it won't happen that way. You said you would not see me, but here I am. So you are assuming that I'll give you what you want. Yes, square. Continues busily. A horse will cost 16 francs. It is a big amount of money, but I can save it on the armor. I don't need beautiful armor made to my measure. I can find a soldier's armor that will fit me well enough. I shall not want many soldiers. The dolphin will give me all I need to free Orleans. सो जॉयन बोलते हैं कि आपको ऐसा लगता है
कि आप करेंगे करके, बट वो उस तरीके से होगा नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से तो आप मुझसे मिलने भी नहीं वाले थे, लेकिन देखिए मैं आपके सामने एकदम आके खड़ी हूँ करके। तो रॉबर्ट बोलता है अच्छा, तो मतलब तू एज्यूम कर रही है, एज्यूम कर रही है मतलब तू खुद ही अभी सोच के लेगी, अगर मैंने तेरे को सामने मिलने के लिए हाँ बोल दिया, इसका मतलब ये है कि तेरे को जो चाहिए मैं वो तेरे को दे दूंगा। तूने अभी ये एज्यूम भी कर लिया है, अपने हिसाब से सोच भी लिया है ये। तो जॉन बोलती है कि हाँ कैप्टन, मेरे को एक हॉर्स चाहिए, वो हॉर्स को अराउंड 16 फ्रांस लगेगा, जो एक्चुअल में बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन मैं वो पैसा जो है आर्मर में बचा सकती हूँ, क्योंकि मेरे को कोई ब्यूटीफुल सा, मेरे को फिट होने वाला, परफेक्ट फिट होने वाला आर्मर कुछ नहीं चाहिए। जो यहाँ के सोल्जर्स के पास है उसमें से जो मेरे को थोड़ा बहुत भी परफेक्टली फिट हो जाता है, थोड़ा बहुत फिट हो जाएगा, मैं वो आर्मर से खुश रहूंगी करके। एंड मुझे बहुत ज्यादा सोल्जर्स भी नहीं चाहिए, मेरे को कम ही सोल्जर्स चाहिए, बाकी के जो है मुझे डॉफिन दे देंगे। डॉफिन इज ओल्डेस्ट सन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस, जो किंग के डेथ के बाद, जो किंग के बाद जो नेक्स्ट किंग बनने के लिए थे, किंग के सबसे बड़े बेटे थे डॉफिन। तो उसने बोला कि मुझे कम ही सोल्जर्स चाहिए, बाकी का अरेंजमेंट तो मैं डॉफिन से कर लूंगी। टू फ्री ऑर्लियंस, ऑर्लियंस एक जगह का नाम है। रॉबर्ट शॉक्ड, टू फ्री ऑर्लियंस? Simply, yes, Square. 3 men will be enough for you to send with me. Polly and Jack have promised to come with me. You mean Monsieur de Polangi? Yes, Square Jack will come willingly. He is very kind gentleman and gives me money to give to the poor. I think John Godsave will come, and Dick the archer and their servants, John of the Horncourt and Julian. There will be no trouble for you, Square. I have arranged it all. You have only to give the order. तो जैसे ही अभी रॉबर्ट ने सुना कि ये लड़की क्या बोल रही है करके, कि ऑर्लियंस को फ्री करेगी तू, इतनी सी लड़की है, 17-18 साल की है, एंड इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, तो उसने पूछा तू फ्री करेगी? तो फिर जॉन ने बोला हाँ कैप्टन, मेरे लिए ना आपके सिर्फ 3 ही लोग काफी है, क्योंकि पॉली एंड जैक ने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि वो मेरे साथ आएंगे करके। तो रॉबर्ट जो है फिर से कंफर्म करते हैं, पॉली से तेरा मतलब है मॉन्सियर डी पॉलिंगी। अभी मॉन्सियर क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे हम मिस्टर, मिस, मिसेस ये सब लिखते हैं, वैसे फ्रेंच में मिस्टर के लिए जो वर्ड है दैट इज मॉन्सियर। सो मॉन्सियर मिस्टर डी पॉलिंगी। तो जॉन बोलते हैं हाँ कैप्टन, जैक एकदम अपने मर्जी से आ रहा है, विलिंगली अपने मर्जी से आ रहा है। वो बहुत ही काइंड पर्सन है, एंड वो जो है मुझे गरीब लोगों को पैसा देने के लिए पैसा भी देते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जॉन गॉडसेफ भी आ जाएंगे, डिक द आर्चर भी आ जाएंगे, एंड उनके सर्वेंट्स भी आ जाएंगे, जॉन ऑफ हॉनकॉट, जूलियन, ये सारे लोग तो मेरे साथ आ ही जाएंगे। तो इसीलिए आपके पर इतना ज्यादा ट्रबल नहीं है कि आपको बहुत सारे लोगों को मेरे साथ भेजना है, या फिर आपके बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर मैं वॉर पे जा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सारा अरेंजमेंट खुद ही कर लिया है, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है कि हाँ जा सकती है करके, सिर्फ वो ऑर्डर की कमी है, बाकी सारा अरेंजमेंट इज डन। रॉबर्ट to the steward, is this true about Monsieur de Polanyi? Steward, yes sir, and about Monsieur de Metz too. They both want to go with her. So रॉबर्ट जो है स्टीवर्ड की तरफ फेस करता है एंड बोलता है कि ये जो बोल रही है सच बोल रही है क्या, ये लड़की के बारे में, ये जो लोग आएंगे करके ये बोल रही कि इतने सारे लोग मान गए, ये सब सच ही है क्या करके। तो स्टीवर्ड बोलता है हाँ सर, दोनों मॉन्जियर डी मिट्स भी मान गए हैं, तो ये दोनों खुद वो लड़की के साथ जाना चाहते हैं। रॉबर्ट जो है goes to the window and shouts into the courtyard, send Monsieur de Polanyi to me, will you? He turns to Joanne, get out and wait in the yard. तो रॉबर्ट जो है फिर से विंडो के पास जाते हैं एंड कोर्टयार्ड में चिल्लाते हैं कि पोलंगी को जरा मेरे पास भेजो, एंड फिर जोएन की तरफ टर्न करके बोलते हैं कि तुम बाहर जाके वेट करो करके। Smiling brightly at him, right square, she goes out to the steward. Go with her, stay within call, and keep your eye on her. I shall have her up here again. The steward retreats hastily. Bertrand de Poligny, a French guard, enters
salutes and stands waiting. तो जोएन जो है एकदम ब्राइटली स्माइल करती है एंड बोलती है कि ठीक है कैप्टन, और वो बाहर चली जाती है। फिर वो स्टीवर्ड के तरफ रोबोट फेस करते हैं एंड स्टीवर्ड को बोलता है कि जा उसके साथ रहे एंड उस पे नजर रख कि उल्टा सीधा कुछ काम तो नहीं कर रही है, नजर रख उस पे, मैं उसको जल्दी वापस बुलाऊंगा करके। तो स्टीवर्ड जो है फटाफट रिट्रीट्स हेस्टली का मतलब है कि फटाफट वो वहां से निकल जाते हैं। वहां पर फिर बेट्रैन डी पोलेंकी जो है वो एंटर करते हैं। बेट्रैन डी पोलेंकी इज अ फ्रेंच सोल्जर। वो एंटर करते हैं, एंटर करके वो रोबोट को सैल्यूट करते हैं क्योंकि रोबोट सीनियर है उनके, तो सैल्यूट करते हैं एंड वहां पर खड़े हो जाते हैं वेट करके कि किस लिए मुझे बुलाया है करके। She says you, Jack and Dick have offered to go with her. What for? Do you take her crazy idea of going to Dauphin seriously? There is something about her. It may be worth trying. Oh, come on, Polly. You must be out of your mind. तो रॉबर्ट अभी स्टीवर्ड को भी भेज दिया, लड़की को भी भेज दिया, अभी सिर्फ ये दोनों है वो रूम में। तो रॉबर्ट जो है उसको पूछता है कि वो बोल रही है कि तू, जैक एंड डिक तीनों मान गए हो उसके साथ जाने के लिए, किस चीज के लिए माने हो? तुम लोग भी उसके पागलपन का ये आइडिया जो है, ये जो क्रेजी सा आइडिया है, उसमें तुम सब भी आ गए हो एंड तुम सब भी सीरियसली डॉल्फिन से जाके मिलना चाहते हो। तो पोलंकी वहां से बोलता है कि वो लड़की में कुछ तो बात है जो बाकी किसी में है नहीं। देर इज समथिंग दैट इज वर्थ ट्राइंग। कम से कम उस लड़की का बात सुन के ऐसा तो लगता है कि एक बार तो ट्राई करना चाहिए, भले ही पागलपन है उसके आइडिया में, बट ट्राई करना बनता है करके। उसके बातों में कुछ तो अलग सा एक जादू है। ओ कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड। रॉबर्ट बोलता है कि पॉली, तू भी अभी दिमाग से थोड़ा पागल हो गया है, तेरा भी दिमाग शायद घुटने में चला गया है। Unmoved. What is wrong with it? The dolphin is in Chinon, like a rat in the corner, except that he won't fight. The English will take Orleans. He will not be able to stop them. He beat the English the year before last at Montargis. I was with him. So, पोलिंकी बोलते हैं कि इसमें गलत क्या है? डॉल्फिन अभी कोई तो एक शहर में, चिनोनस एक सिटी है, वहां पे छुपा हुआ है एक रैट की तरह, और वो अभी तो लड़ने के लिए भी रेडी नहीं है। इंग्लिश तब तक, जब तक वो लड़ने के लिए रेडी होगा तब तक इंग्लिश ने ऑर्लियंस भी कैप्चर कर लिया रहेगा। ऑलरेडी फ्रांस के बहुत सारा जगह जो है ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया है, और अगर वेट करते रहे तो ऑर्लियंस भी कैप्चर हो जाएगा। एंड जब तक ऐसा होगा तब तक डॉल्फिन कुछ नहीं कर पाएगा, सब कुछ डॉल्फिन के हाथ से निकल चुका रहेगा। तो रॉबर्ट बोलता है उसने लास्ट ईयर इंग्लिश को मारा था, लास्ट ईयर उसने मोटार्गिस में ब्रिटिशर्स को हराया था, मैं उसी के साथ था वो टाइम पे। बट हिज मेन आर कवर्ड एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल्स, एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट अ मिरेकल. Miracles are all right, Polly. The only difficulty about them is that they don't happen nowadays. तो पॉली बोलता है लेकिन अभी फिलहाल उसके पास जो लोग हैं वो सारे लोग डरे हुए हैं, कवर्ड्स डरे हुए हैं, एंड इस वक्त वो कोई भी मिरेकल, मिरेकल क्या है? मिरेकल का मतलब है जो कभी नहीं सोचा ऐसा कुछ हो जाना, अनएक्सपेक्टेड हो जाना। मिरेकल इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड। सो अनएक्सपेक्टेड सा कुछ अभी उससे होने नहीं वाला है। एंड टाइम बीइंग के लिए अगर बात करो तो हमको कोई चीज बचा सकता है तो वो मिरेकल ही है, एंड वो मिरेकल करने का ताकत अभी वो डॉल्फिन में है नहीं। तो रॉबर्ट बोलता है मिरेकल सब तो ठीक है पॉली, द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज दे डोंट हैपन नाउअडेज। लेकिन एक ही डिफिकल्टी है कि आज के टाइम पे मिरेकल्स होता नहीं है। वो जो अनएक्सपेक्टेड सा तुम सोच रहे हो कि कुछ होगा करके, वैसा कुछ आज के टाइम पे होता नहीं है। आई यूज्ड टू थिंक सो, आई एम नॉट सो श्योर नाउ। देयर इज समथिंग अबाउट हर। आई थिंक द गर्ल herself is a bit of a miracle. Anyhow, this is our last chance. Let's see what she can do. तो पॉली बोलता है कि मैं भी यही सोचता था कि मिरेकल कुछ
होगा नहीं करके। मैं अभी भी कोई श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि अभी मैं ये जो कर रहा हूँ ये सही है, मैं पक्का जीत जाऊंगा, ऐसा कोई श्योरिटी मैं दे नहीं रहा हूँ। लेकिन वो लड़की में कुछ तो बात है, कुछ तो एक अलग सा बात है वो लड़की में। वो लड़की खुद में ही एक मिरेकल लगती है मेरे को। एंड शायद ये हमारा लास्ट चांस ही रहेगा। वैसे भी कुछ हो नहीं रहा है, एक बार चांस ले ही लेते हैं, देख लेते हैं कि वो लड़की क्या कर सकती है। वेवरिंग, यू रियली थिंक दैट वेवरिंग इज, एक डिसीजन में अड़े हुए थे लेकिन अभी वो थोड़े से हिचकिचा रहे हैं। अब तक वो सोच रहे थे कि वो लड़की को किसी भी हालत में नहीं भेजना है करके, नाउ उनका डिसीजन जो है डगमगा रहा है। वेवरिंग इज डगमगाना, तो थोड़ा सा डगमगा रहा है। एंड वो पॉली को पूछते, तुझे सच में लगता है कि ऐसा होगा करके? टर्निंग, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक, लेट्स टेक अ चांस, हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी। तो पॉली बोलता है, अभी सोचने के लिए कुछ बचा है क्या? वैसे भी कुछ बचा है नहीं। एनीवेज वी आइदर ट्राई करके हारो या फिर ऐसे ही हारो। एटलीस्ट ट्राई किया तो जीतने का थोड़ा तो चांस रहेगा, कम से कम इतना तो रहेगा। अगर जीते नहीं और हारे सही, लेकिन इतना तो रहेगा कि कम से कम ट्राई किया करके, तो ये चांस हम ले ही लेते हैं करके। एंड वो लड़की की बातों ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस एंड इंस्पिरेशन दे दिया है। हैव पुट फायर इनटू मी का मतलब है इंस्पायर और मोटिवेट करना। वो लड़की की बातों ने मुझे मोटिवेट कर दिया है कि नहीं, ये एक चांस लेना चाहिए करके। गिविंग अप, फ्यू, यू आर एज मैड एज शी इज। तो फाइनली रोबोट हार मान लेता है एंड बोलता है कि तू भी वो लड़की के जितना ही पागल है। ऑब्स्टिनेटली, we want a few mad people now. See where the same ones have landed us. तो ऑब्स्टिनेटली का मतलब है कि स्टबर्न एंड फर्म मैनर में, एकदम अड़के अड़के वो बोलता है कि अभी हमको ऐसे पागल लोगों की ही जरूरत है। सेन लोगों के साथ, जिनके पास दिमाग है, उनके साथ रह के अभी देखो हमारा हालत क्या हो गया है करके, कितना सारा जगह कैप्चर हो गया है। अब शायद थोड़ा पागलपन ही करके देख ले। I feel like a fool. Still, if you feel sure, I feel sure enough to take her to Chinon unless you stop me. Do you think I ought to have another talk with her? तो रोबोट बोलता है, मेरे को खुद को अभी एक फूल वाला फीलिंग आ रहा है कि मैं पागल हूं करके। स्टिल, अगर तू श्योर है तो पॉली वहां पर ही काटता है एंड बोलता है कि मैं पक्का श्योर हूँ। अगर तुम मुझे रोकोगे नहीं उसको चिनॉन, जहां पर डॉल्फिन है चिनॉन, वो जगह पर लेकर जाने के लिए, तो मैं अभी उसको लेकर जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे को पक्का गारंटी है करके। तो रॉबर्ट बोलता है, तेरे को लगता है आई शुड हैव अनदर टॉक विथ हर? तो पॉली बोलता है, पॉली कुछ बोलता नहीं है, डायरेक्टली जाता है विंडो की तरफ, बोलता है यस यू शुड, यस करके बोलता है। एंड वहां से ही आवाज देता है, जोएन कम अप, ऊपर रूम में आओ। जोएन एंटर करती है। ग्रेवली, बी सीटेड जोएन, व्हाट इज योर नेम? दे ऑलवेज कॉल्ड मी जेनी इन द लॉराइन, हियर इन फ्रांस आई एम जोएन, द सोल्जर्स कॉल मी द मेड। हाउ ओल्ड आर यू? 17, so they tell me. It might be 19, I don't remember. तो पॉली सीरियसली जोएन को बोलता है कि बी सीटेड, बैठ जाओ करके। रॉबर्ट पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जोएन बोलती है कि लॉराइन में जो है वो जगह पे मुझे लोग जेनी करके बोलते थे, यहाँ पे फ्रांस में मुझे लोग जोएन करके बोलते हैं, एंड जो सोल्जर्स है वो मुझे मेड करके बोलते हैं, तो फिर मेरा ऐसा अलग अलग नाम है। रोबोट पूछता है कि तेरा एज क्या है, हाउ ओल्ड आर यू? जोएन बोलती है 17 करके लोग बोलते हैं, लोग जो बोलते हैं वो 17 बोलते हैं, बट शायद 19 होगा। मेरे को एग्जैक्ट अभी मेरे को याद नहीं है कि मैं 17 की हूँ 19 की हूँ, एग्जैक्ट उम्र क्या है मेरे को भी याद नहीं है। I suppose you think racing a siege is easy as chasing a cow out of a meadow. You think soldiering is anybody's job. I don't think it can be very difficult if God is on our side. तो रोबोट फटक से पूछता है, तेरे को लगता क्या है
ये जो वॉर लड़ना है, रेसिंग अ सीजेस, अटैक करना, चारों तरफ से घेर के अटैक करना, इतना इजी है। जैसे अगर कोई फार्म में कोई काऊ आया तो उसको भगाना जितना इजी है, एक वॉर लड़ना, सोल्जरिंग, तेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई भी आके आलतू फालतू पर्सन आके सोल्जर बन सकता है, तो जॉन बोलता है कि मुझे डिफिकल्ट है ऐसा नहीं लगता है। इजी है करके तो मैं नहीं बोल रही हूँ, बट डिफिकल्ट है करके भी मुझे नहीं लगता है। एंड अगर गॉड विल बी ऑन आवर साइड देन वी विल श्योरली विन। Have you ever seen English soldiers fighting? Have you ever seen them plundering, burning, turning the countryside into a desert? Have you heard no tales of their prince, who is the devil himself, or of the English king's father? तो रॉबर्ट एकदम सीरियसली बोलता है, तूने कभी इंग्लिश सोल्जर्स को लड़ते हुए देखा है? हैव यू एवर सीन ब्रिटिश सोल्जर्स फाइटिंग? वो किस तरीके से लूटते हैं, प्लंडरिंग इज लूटना, किस तरीके से लूटते हैं, पूरे शहर में आग लगाते हैं, कैसा एक कंट्री को पूरी तरीके से डेजर्टेड लैंड में बना देते हैं। क्या तूने कभी देखा नहीं है? या फिर अगर देखा नहीं है तो कभी तूने सुना नहीं है कि वहां का जो प्रिंस है, जो खुद में ही एक राक्षस है, डेविल इज राक्षस, या फिर वो किंग के, इंग्लिश किंग के फादर के बारे में सुना नहीं है? कितने ज्यादा राक्षस है ये सारे लोग करके। यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वेयर। Our soldiers are always beaten because they are fighting only to save their skins. And the shortest way to save your skin is to run away. But I'll teach them all to fight for France. Then they will drive the soldiers before them like sheep. You and Polly will live to see the day when there will not be a single English soldier on the soil of France. तो जोआन बोलती कि आप समझ नहीं रहे हो कैप्टन, हमारे जो सोल्जर्स इतना टाइम तक लड़ रहे थे वो सिर्फ खुद की जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। वो इसलिए हार जाते थे क्योंकि वो लड़ते वक्त सिर्फ ये सोच के लड़ते हैं कि मुझे खुद का जान बचाना है। एंड खुद का जान बचाने का सबसे इजीएस्ट वे ये है कि युद्ध का मैदान छोड़ के बाहर भाग जाओ। लेकिन मैं जो उनको सिखाऊंगी वो ये सिखाऊंगी कि खुद के जान के लिए नहीं, लड़ना है तो हमको हमारे कंट्री फ्रांस के लिए लड़ना है करके। अगर ये सोच के लड़े कि हमको हमारे कंट्री के लिए लड़ना है, तो ये जो सोल्जर्स है वो इजीली ब्रिटिशर्स को जैसे शीप को भगाते हैं या फिर काऊ को भगाते हैं फार्म से, उस तरीके से भगा सकते हैं। एंड आप एंड पॉली ऐसा दिन देखने के लिए जिंदा रहोगे जब हमारा ये जो फ्रांस का सॉइल है इसमें एक भी ब्रिटिश सोल्जर जो है रहेगा नहीं। To Polanyi, this may all be nonsense, Polly, but the troops might just be inspired by it, though nothing that we say seems to put any fire into them. Even the Dauphin might believe it, and if she can put some fight into him, she can put it into anybody. तो रॉबर्ट जो है पॉली की तरफ फेस करते हैं एंड बोलते हैं कि ये सारी बातें ये जो बोल रही है तो पूरा नॉनसेंसिकल बात ही, इसमें कुछ सेंस बन नहीं रहा है। लेकिन शायद इसकी बातें सुनकर जो सोल्जर्स का ट्रूप है वो शायद इंस्पायर हो जाए, शायद उनके अंदर भी एक आग आ जाए कि ये लड़ाई जीतना है करके। तो ये एक चीज हो सकता है एंड हो सकता है कि डॉल्फिन भी इसकी बातें मान जाए करके। एंड अगर वो उसके अंदर, डॉल्फिन के अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट ला सकती है जो, तो फिर वो बाकी सोल्जर्स के अंदर भी या फिर किसी और के अंदर भी वो फाइटिंग स्पिरिट लेकर आ ही सकती है। टर्निंग टू जॉन, नाउ यू लिसन टू मी एंड don't cut in before I have time to think. Your orders are that you are going to Chinon under the escort of this gentleman and 3 of his friends. Radiant, clasping her hands. Oh, thank you, Square. तो जोएन की तरफ फेस करता है एंड बोलता है कि अभी तू मेरा बात सुन एंड बीच में मेरे को कट कर मत। अभी मेरा ऑर्डर्स ये है कि तू चिनॉन जाएगी जहां पर डॉल्फिन अभी है, अंडर द एस्कॉर्ट इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ
पॉली की तरफ इशारा किया, ऑफ दिस जेंटलमैन एंड उसके 3 फ्रेंड्स के साथ। रेडियंट, रेडियंट मतलब चेहरे पे एक खुशी आना, चेहरे पे एक खुशी आया एंड उसने अपना हाथ क्लैस्प, क्लैस्प इज हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ा एंड बोला थैंक यू कैप्टन। हाउ इज शी टू गेट इनटू द रॉयल प्रेजेंस? I don't know how did she get into my presence? I'll send her to Chinon and she can say I sent her. Then let come what may, I can do no more. तो वो पॉली वहां पे पूछता है बट वो रॉयल किंग के प्रेजेंस में आएगी कैसे करके। तो रोबोट बोलता है वो मुझे नहीं पता, अभी वो मेरे ही प्रेजेंस में कैसे आई यही मेरे को नहीं पता है। मैं इसको चिनॉन भेज रहा हूँ, वहां पे जाके ये बोल सकती है कि मैंने इसको भेजा है करके। बाकी कुछ भी हो, लेट एनीथिंग हैपन, लेट कम व्हाट मे, दैट इज लेट नाउ एनीथिंग हैपन, इसके आगे कुछ कर नहीं सकते। वैसे भी सिर्फ एक चांस ले रहे हैं हम यहाँ पे। एंड द ड्रेस आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस स्क्वेयर, टेक व्हाट यू प्लीज, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट। तो जोएन बोलती है एंड वो ड्रेस, मैं कोई भी एक सोल्जर का तो ड्रेस ले ही सकती हूँ ना अमर। तो रॉबर्ट बोलते हैं देखो जो अच्छा लगता है ले, मैं कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा हूँ ये पागलपन का, तुम्हारा बात तुम जानो कि कौन सा आर्मर लेना है, क्या है, कैसा प्रोटेक्ट करना है, दैट इज अप टू यू, बट मेरा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वाइल्डली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस कम पॉली, शी डैशेस आउट। तो वो एकदम ज्यादा खुश हो जाती है, ये जो सक्सेस मिला, फाइनली उसको परमिशन मिल गया, एंड बोलती है कि पॉली आ मेरे साथ, एंड वो बाहर निकल जाती है, डैशेस आउट इज एकदम फटक से निकल जाती है। शेकिंग पॉलिंगीज हैंड, goodbye old man, I'm taking a big chance, few other men would have done it, but as you say, there's something about her, yes there's something about her, goodbye। तो पॉली हाथ मिलाता है रोबोट से एंड रोबोट बोलता है गुड बाय ओल्ड मैन, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक चांस ले रहा हूँ, शायद कुछ और लोग भी ये चांस ले सकते थे, लेकिन जैसा तूने बोला वैसे ही ये लड़की में कुछ तो बात है, कुछ तो एक अलग सा बात है जो इसका बात मानने के लिए दिल करता है। वो जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली बोलती है उसमें लगता है कि हाँ एक चांस तो लेना बनता है करके, तो शायद वही चांस मैं ले रहा हूँ करके। पॉली बोलता है हाँ बंदी में बात तो है, एंड गुड बाय बोल के वहां पर चला जाता है। यहाँ पे प्ले का एंड होता है। क्लियर? यस मैम। किसी को कुछ डाउट? नो का आर यू पीपल श्योर? मैम ये प्ले बस इतना ही है क्या? वॉर में जाने के बाद क्या हुआ वो सब नहीं बताया? नहीं, ये प्ले जो है इतना ही है। ये जो है इफ यू वांट टू know about more about this person has written many books, उनका जैसा शेक्सपियर का सब बड़ा बड़ा प्लेस है वैसा ही इनका भी प्लेस बहुत सारा है। ये प्ले का छोटा सा एक हिस्सा ही वहां पर परफॉर्म हुआ था। Miss, what is the meaning of arc? सॉरी, What is Hello. the meaning of arc? अच्छा, जोएन ऑफ आर्क का मीनिंग है कि नाउ शी इज अ कॉन्फिडेंट गर्ल, राइट? सो जोएन ऑफ आर्क का मतलब है शी वॉज अ नेशनल हीरोइन। आर्क इज नेशनल हीरोइन। She has inspired many people and she has been that national heroine. So that is what Joan of Arc is, being a national heroine. Any other doubts? Pakka? Yes. Can I get Keshav sir यहाँ पे? I guess he won't come now. ठीक है, ओके। हमने ग्रामर का एक टॉपिक किया है मेरे हिसाब से, 500 स्पीच ही किया है। अच्छा, मैंने एक इंग्लिश का टेस्ट भी लेने का बात किया था, वो टेस्ट हुआ तुम्हारा?
No. No. एक तो मेरे बच्चे इतने शाने हैं कि जब तक टेस्ट होगा नहीं तब तक तो हम इंग्लिश का बुक खोल के देखेंगे नहीं। इंग्लिश तो सबसे इजी सब्जेक्ट है हमारे लिए, पढ़ना तो होता ही नहीं है उसमें कुछ भी, राइट। पैसेज तो आता है, इंग्लिश में करना क्या होता है, पैसेज में से सिर्फ आंसर लिखना होता है। लेकिन जब मार्क्स की बारी आए तो फिर हम तो माशाअल्लाह जो मार्क्स लेकर आते। ओके, सो नाउ हमने 3 चैप्टर्स कर लिया है। बाकी जो चैप्टर्स है दैट विल डू, आई होप कि ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो जाए। अगर ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो गया देन वील गो फॉर पोएम, क्योंकि पोएम जो है हमारा पेंडिंग है फर्स्ट, एंड और भी पोएम्स है जो हमको करना है, तो दैट वील डू। ठीक है, अच्छा आज एक we'll write one expansion of idea today। सबने बुक और पेन लिया है हाथ में? Yes. ओके, लिखो। A stitch in time saves 9। Ma'am, can you repeat? A stitch in time, a stitch in time saves 9। लिखा टाइटल? Yes. लिखो। On the surface, the proverb says that on the surface, the proverb says that a thing that needs to be mended, a thing that's to be mended needs to be done before serious on the surface, the proverb says that a thing that needs to be mended needs to be done before it turns into a serious issue. Before it turns to be a serious issue. लिखा? Yes. Yes. Full stop. Full stop. Take for example a cloth that is little torn. Take for example a cloth that is little torn, comma, it can be easily mended. It can be easily mended with a single stitch. With a single stitch. But if neglected, it requires
more stitches, semicolon, semicolon, further neglect may also make it useless. May also. Make it useless. Full stop. Timely action often prevents some great loss or harm, that could occur in the future. OCCUR, in the future. Full stop. It is the same with all situations. It is the same with all situations affecting humans and their action. Affecting, AFFECTING, affecting humans and their action. Their THEIR, their action. Full stop. As soon as one observes that something is wrong, comma, one should take immediate steps. To rectify the situation. मैम इमीडिएट के बाद क्या बोला? Immediate steps to rectify the situation. Full stop. If one sits by, sits by and does nothing, the situation will worsen. And then might turn so bad that massive efforts
that massive efforts will have to be taken in order to put the situation right. Full stop. इतना तक सब मेरे साथ में ही है? Yes, miss. Yes. सबने लिखा है? Yes. Miss. Okay. Next paragraph. As Benjamin Franklin said, as Benjamin, B-E-N-J-A-M-I-N, Benjamin Franklin, F-R-A-N-K-L-I-N, said, S-A-I-D said, comma, double inverted comma, never leave till tomorrow, never leave till tomorrow what you can do today. What you can do today. Never leave till tomorrow what you can do today. Have you people written it? Yes, miss. Okay. Double inverted comma close. Full stop डाल के double inverted comma close. The simple problem that you have unsolved today, will develop into a situation that might require enormous efforts to deal with tomorrow. Full stop. लिखा? Yes, miss. Yes. Tackle the problem. Tackle. T-A-C-K-L-E. Tackle का मतलब है solve. Tackle the problem as soon as you see it. It will save you plenty of time comma money misery, M-I-S-E-R-Y. Misery is mental disturbance, mental and physical disturbance. Misery and
heartburn, heartburn, heartburn in the future, in the future. Full stop. लिखा? Yes, miss. Yes, miss. लिखा ना? तो अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए तुम्हारा होमवर्क रहेगा। जो कॉमन होमवर्क है वो क्या है? अगर मैंने आज 1.5 जॉइन ऑफ आर्क सिखाया रहेगा तो क्या रहेगा? एक होमवर्क, Summary और work. Exercise summary. एक्सरसाइज एंड समरी। ठीक है। दूसरा होमवर्क ये रहेगा कि तुमको एक एक्सपेंशन ऑफ आइडिया लिखना है। टॉपिक लिखो, प्रोक्रेस्टिनेशन, PROCRASTINATION. Procrastination is a thief of time. Can you repeat? Procrastination, PROCRASTINATION. Procrastination is the thief of time. अभी इसका मतलब क्या? प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम का तुम लिखोगे कैसे? मेरे को गूगल से कॉपी पेस्ट करके कोई देगा क्या? मेरे को No, गूगल वाला नहीं चाहिए। ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम का मतलब है तुम अगर कोई चीज को टालते रहोगे, डिले करते रहोगे तो आगे वो काम करने के लिए और भी ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम जो है वो निकलता जाएगा। तो तुमको अगर प्रॉपरली वर्क करना है तो तुमको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। अभी दिन में हमारा 24 घंटा है, उसमें से अभी हमारे पास 10-15 काम आ जाएंगे, तो प्रायोरिटी सेट करके जो काम करना है, दैट इज व्हाट प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम का मतलब है। सिंपल में अगर मैं मतलब बताऊं तो इफ यू डिले समथिंग इट इज गोइंग टू टेक लॉन्गर टाइम। ऐसा होता नहीं कि वो काम तुम डिले करते रहोगे तो ऐसा एक दिन नहीं आएगा कि वो काम तुमको नहीं करना है करके। जितना तुम डिले करोगे उतना तुम पे और बर्डन आता रहेगा। तो इफ यू आर डिलेइंग इट, इट विल लेटर टेक मोर टाइम। तो उस काम से भागना नहीं है, प्रायोरिटी सेट करके काम करना है। दैट इज व्हाट इट्स बेसिक मीनिंग इज। ये बेसिक मीनिंग समझ के तुमको लिखना है। क्लियर? Okay, miss. Yes, miss. तो मेरे को वो गूगल वाला मत देना। गूगल वाला मैं फटाक से समझ जाऊंगी क्योंकि हमको हमारा अंग्रेजी पता है और गूगल का अंग्रेजी भी पता है, तो वो नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है केशव सर? जब तक लेक्चर खत्म होता है बच्चे कम होते जाते हैं क्या? मतलब मैं इतना ज्यादा बोर करती हूँ? जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो 35 थे, अब तो हम 28 ही है। मेरे हिसाब से मैं इतना तो बोर करती नहीं हूँ, और तुमको बोर ना हो करके मैं हफ्ते में एक ही दिन आती हूँ ऊपर से, वो भी मैं लास्ट संडे आई नहीं। वेयर इज केशव सर? केशव सर को आज डांटना चाहिए, केशव सर ने होमवर्क नहीं चेक किया 2 वीक से। अच्छा, आर देयर एनी पीपल हु हैव बीन माय स्टूडेंट बिफोर, या फिर सबका मेरे साथ ये 10th का फर्स्ट मीट ही है? कोई ऐसा है जो मेरा स्टूडेंट रहा है इससे पहले? अच्छा, हु इज देयर?
कोई नहीं है, एक भी मेरा स्टूडेंट नहीं है, सब नए नवेले है। यस मैम। सब नए। ओ माय गॉड। अच्छा, मतलब कोई मेरे को जानता ही नहीं है यहाँ पे। वाओ। चिन्मय कसार ने हाथ उठा। चिन्मय कसार, चिन्मय कसार मेरे को बहुत टाइम से जानता है। चलो, उसके अलावा कौन बोला? कोई तो बोला मेरे को जानता है करके। कौन है वो? मैम प्राजक्ता। प्राजक्ता। प्राजक्ता, आई डोंट रिमेम्बर। मैंने सिखाया है, 8th में सिखाया है। चलो, नहीं जानते रहोगे तो भी क्या है, वैसे भी ऑफलाइन ही तो, ऑनलाइन ही तो मिल रहे। मैम मैंने 9th में देखा था। 9th में देखा था मेरे को। ओ, केशव सर, do you people have another lecture now? No, ma'am. No, miss. You people are free to go. लगता है केशव सर पार्टी मना रहे। Let me give him a call. I guess you people can leave क्योंकि केशव सर तो आ नहीं रहे हैं। I don't know. अच्छा, तुमको लेक्चर में ही बताते हैं क्या नेक्स्ट लेक्चर क्या रहेगा करके? हाँ, मैसेज आता है। मैसेज आता है। मैसेज आता है ना? So I've dropped him a message. If he comes, then well and good. ये कोई ऐसा नहीं है ना, मैं लेक्चर लेती हूँ तो बीच में पबजी वबजी खेलने बैठ जाता है? No, miss. नो मिस। नहीं ना, बैकग्राउंड में मतलब नो मिस, फोटो लगा के चले जाते हैं पीछे गेम खेलने के लिए, ऐसा कोई है नहीं ना? No, ma'am. No, miss. गुड। चलो, आई गेस देखो वैसे भी सब चाह रहे, हम भी चले जाते। केशव सर आ नहीं रहे हैं। केशव सर को बाद में मैं गुड बाय बोल दूंगी, तुम भी एक एक करके चले जाओ। चलो, थैंक यू फॉर द डे। Thank you, miss. ओके, Thank बाय you, बाय miss. Bye, miss. बाय। എത്രയാ? 790. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിനെക്കാട്ടും കുറവല്ലേ?